वनवास के समय एक भीषण वन से गुजरते हुए प्रभु श्री राम ने एक विकराल दैत्य को देखा। इतना बड़ा दैत्य कि वह सिंह, जंगली हाथियों, भैंसे आदि बड़े पशुओं को खाते हुए आगे बढ़ रहा था। आप संदेह बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि अधर्म का स्वरूप इतना ही विकराल होता है। उस गहन वन में दूर दूर तक मानव जाति का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। एकाएक कितनी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई होगी ना। उस महाकाय दैत्य को देखते ही प्रभु सबसे पहले माता सीता से कहते हैं, तुम बिल्कुल भी मत घबराना जानकी, मैं यही हूँ। यही पौरुष है और यही है राम होना। प्रभु और लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं। दैत्य देखकर हंसते हुए उनसे पूछता है, मेरे भय से यहाँ के समस्त मानव भाग गए। इन छोटी छोटी धनुइयों के बल पर निर्भय होकर एक स्त्री के साथ घूमते हुए तुम दोनों कौन हो? प्रभु परिचय देते हुए कहते हैं, मैं दशरथी राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ पिता की आज्ञा का पालन करते हुए तुम जैसे को शिक्षा देने आए हैं। चालू भाषा में कहें तो तुम जैसे को ठीक करने आए हैं। कोई भय नहीं, कोई झिझक नहीं, यही तो है आत्मविश्वास। अट्टहास करते हुए राक्षस कहता है, तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं जग प्रसिद्ध विराट नामक दैत्य हूँ। अगर जीवन चाहिए तो स्त्री और अस्त्र शस्त्र को छोड़कर भाग जाओ। वो चाहे सतयुग हो, द्वापर हो या फिर कलयुग। मनुष्य पर जब राक्षसी भाव हावी होता है ना, तो वह यही भाषा बोलता है। दैत्य दूसरी दुनिया के लोग नहीं है। आदमी में जब धन और स्त्रियों को लूटने की बर्बद आदत आ जाए तो वो दैत्य हो जाता है। बर्बर राक्षस माता सीता की ओर दौड़ा। आपको संदेह तो नहीं हो रहा है? संदेह होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राक्षस ऐसा ही तो करते हैं। हाँ, तो प्रभु श्री राम ने क्या किया? विराट श्री राम के वनवास में मिला पहला दैत्य है। राम तय कर चुके हैं कि इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। कोई संदेह नहीं, कोई संकोच नहीं। सामान्यतः अपने एक बाण से शत्रु का वध कर देने वाला महायोद्धा श्री राम हंसते हुए अपने पहले बाण से उसकी दोनों भुजाएं काट देते हैं। पर दैत्य इतने से ही नहीं रुकता। वो विकराल मुंह फाड़कर उनकी ओर बढ़ता है। तब प्रभु अपने दूसरे बाण से उसके दोनों पैर काट देते हैं। वह फिर भी नहीं मानता है। सांप की तरह रेंगता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। अधर्म पराजित होकर भी शीघ्र समाप्त नहीं होता। तब अंत पर प्रभु उसका मस्तक उड़ा देते हैं। कहा जा सकता है कि स्त्रियों को लूटी जा सकने वाली वस्तु समझने वाले हर दैत्य का अंत ऐसा ही होना चाहिए। एक एक करके उसके सारे अंग कटे, ऐसे कि वह चीख पड़े और तड़प उठे। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, यह प्रभु श्री राम करके गए हैं। हमारा दोष यही है कि हम श्री राम को पूजते अधिक हैं, उनसे सीखते कम हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि प्रभु श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में यथार्थ करने की कोशिश की जाए।